प्राकृतिक खेती कराना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाना। साथ ही साथ में जो देशी बीज, अभी आप लोग जितना भोजन ले रहे हैं सारा हाइब्रिड है, सारा संकर बीजों से है, और उसमें पोषण नहीं मिल रहा है और उसमें जो है स्वाद भी नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने बुजुर्गों के जो बीज थे उन बीजों को पिछले 14 साल से मैं उसको संभाल के संवर्धित कर रहा हूँ। तो मेरे अपने समाज में, हमारे भाई बंधुओं में जो भी भाई बहन अपनी खेती, क्योंकि सबके पास लगभग खेती है, वो यदि 1 एकड़ 2 एकड़ में 5 एकड़ में जैविक या प्राकृतिक खेती करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसके लिए मैं सेवा देने को तैयार हूँ और मैं सेवा दे भी रहा हूँ, क्योंकि यह काम मैं अनवरत करूँगा। तो इसके साथ ही देशी बीजों को मैं प्रोवाइड करूँगा उनको। आप जान नहीं सकते कि जो आप गेहूँ खा रहे हैं, जो आप फल सब्जी अनाज खा रहे हैं, जो मसाले खा रहे हैं, सारे हाइब्रिड है और रासायनिक खेती से उत्पादित है। और जो आजकल बीमारियाँ हो रही है वो 70% कारण जो भी बीमारियाँ हैं, कैंसर है, किडनी खराब है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, उसका 70% कारण केवल आपका भोजन है। उस भोजन में जहर जा रहा है, उस भोजन में पेस्टिसाइड जा रहा है, कीटनाशक दवाएं जा रही है। तो उससे बचने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ में यदि जैविक खेती आप अपने खेत में भी करना चाहते हैं जरूर करें। और साथ ही साथ जो मेरे किसान पूरे देश में, मेरा नेटवर्क पूरा देश है, पूरे मध्य प्रदेश में जो जैविक खेती कर रहे हैं, उनसे यदि आपको गेहूँ, अनाज, दाल अपने परिवार के लिए चाहिए तो उनके नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। आप उनसे संपर्क करें और अपने किचन में, आपके किचन में कोशिश करें कि सारी चीज़ रसायन मुक्त हो। ये संभव अभी तो एकदम से दिखता नहीं, लेकिन कोशिश करें। और साथ ही मैं ये अवेयरनेस के लिए बता दूं आपको कि घर में जितने फल सब्जियां हैं, मैं 30-35% बचने का उपाय बता रहा हूँ। अपने घर में जितनी फल सब्जियां, अनाज, फल और सब्जियां हैं, उनको क्या करो, एक तगारा लो, एक तगारे में पानी भरो और नमक का घोल बनाओ, या मीठे सोडे का घोल बनाओ, या केमिनोफोर, पोटेशियम परमेंगनेट, लाल दवा बोलते हैं, उसका घोल बनाओ। उसमें आधा घंटा तक उसको डुबा के रखो। उससे फ़ायदा क्या होगा, नमक तो सबके घर में, उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जो केमिकल उसके सरफेस में, भिंडी के सरफेस में, टमाटर के सरफेस में, या अंगूर के सरफेस में जो केमिकल है, या उसके रोम छिद्रों में जो पड़ा हुआ जो केमिकल है, वो केमिकल, वो नमक, वो मीठा सोडा रिमूव करेगा, खींचेगा और खींच के बाहर करेगा। उसके बाद आधे घंटे बाद सादे पानी से धो, उसके बाद उसको फ्रिज में रखो, अंगूर को भिंडी बनाओ, बढ़िया सब्जियां बनाओ। लेकिन इससे आप 35% बच सकते हैं। मेरा सभी बहनों और भाइयों से निवेदन ये है कि अपने छतों में और अपने आंगन में आप खुद ही जैविक सब्जियां लगाएं। उसमें कोई परेशानी आती है तो मैं आपके साथ में हूँ। उसमें क्या बीज लग रहा है मैं आपको दूंगा, उसको कैसे करना ये मैं आपको बताऊँगा। ये अवेयरनेस जरूर कर लें। और सुबह, हम चूँकि ब्राह्मण हैं तो सुबह यदि आप 1 घंटा आधा घंटा प्राणायाम में देते हैं, सुबह सभी को 15 मिनट से लगा के आधा घंटा या 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए, जिसको बोलते हैं योग एवं प्राणायाम, जो बाबा रामदेव जी सिखाते हैं। उसके अलावा प्राणायाम, मतलब योगा के कई तरीके हैं, लेकिन आपको प्रकृति के साथ रह के सुबह ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जो 7 अरब सेल हैं, कोशिकाएँ, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन भरना है। वो ऑक्सीजन यदि आपने सुबह भर ली, आपने सारा प्राणायाम कर लिया, तो आपका पूरा 24 घंटे आप रिचार्ज होकर बड़ी ऊर्जा के साथ में काम कर सकेंगे। बस मेरा यह संदेश देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।